जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप अभी पेंशन धारक हैं और किसी भी प्रकार की अगर पेंशन का लाभ ले रहे हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सरकार के द्वारा शुरू की गई नई स्कीम के बारे में। जी हाँ साथियों, 1 मई 2025 से आप सभी पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंशन योजना में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो कौन से वो नए नियम है जो बदलाव किए गए हैं और इसके मुताबिक आपको हर महीने 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी पेंशन के रूप में। आगे वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। आपको वीडियो पर एंड तक बने रहना, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है और कैसे आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे भारत सरकार ने वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में 2025 से बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव 1 मई 2025 से लागू होंगे और इनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को ज़्यादा आर्थिक सहायता और पारदर्शिता प्रदान करना रखा गया है। अब पेंशन राशि को बढ़ा करके 10,000 रुपये तक किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। नए नियमों के तहत आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और भुगतान प्रणाली में काफ़ी सुधार किए गए हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं कि न्यू पेंशन रूल 2025 क्या है, कौन इसके लिए पात्र है, इसमें कितना पैसा आपको मिलेगा पेंशन के रूप में और कैसे आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले साथियों हम लोग एक टेबल से शुरुआत करते हैं। एक ओवरव्यू टेबल के माध्यम से हम पूरी जानकारी आपको बताते हैं। योजना का नाम है वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। लागू तिथि 1 मई 2025। 1 मई 2025 से यह योजना लागू होने वाली है। लाभार्थी यानी कि 3 प्रकार के इसका लाभ लेते हैं, वृद्धा, विधवा और विकलांग। तो वृद्धा पेंशन के लिए 60+ उम्र रखी गई है, विधवा महिलाओं के लिए 18+ और विकलांग व्यक्तियों के लिए 18+ उम्र रखी गई है। मासिक पेंशन की बात करें तो 3,000 से मैक्सिमम 10,000 रुपये आप लोगों को मिलेगी, श्रेणी के अनुसार अलग अलग, यानी कि वृद्धावस्था के लिए अलग है, विकलांग के लिए अलग है और विधवा महिलाओं के लिए अलग राशि इसमें रखी गई। 3,000 से 10,000 के बीच का मतलब ये है, श्रेणी के अनुसार आपको अलग अलग राज्य के हिसाब से दिया जाएगा। वो आपके राज्य के ऊपर डिपेंड करता है किस राज्य में आप रहते हैं और कहाँ आपको कितनी पेंशन दी जा रही है। जैसे कहीं कहीं पर 4,000 दी जाती है, कहीं 6,000, कहीं 4,500, कहीं 3,000, 7,000, इस प्रकार से आप लोगों को पेंशन दी जाती है। तो यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है किस राज्य में आप रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं वार्षिक आय सीमा इसमें कितनी रखी गई। तो वार्षिक आय सीमा की बात करें तो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आप लोग इसका आवेदन कर पाएंगे। 1 मई 2025 से ये नए नियम निकल कर आ रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। भुगतान प्रणाली इसमें डीबीटी सिस्टम काम करता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके माध्यम से सीधा पैसा जो है वो बैंक खाते में आपके भेजा जाता है। वित्तीय स्रोत यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा आपको पैसा दिया जाता है। न्यूनतम दिव्यांगता इसमें 40% रखी गई, पहले इसमें 60% थी, अब उसको 40% कर दिया गया है। पुनर्विवाह पर पेंशन, तो विधवा के पुनर्विवाह पर भी पेंशन आप लोगों की बंद नहीं होगी। दस्तावेजों की बात करें तो आधार, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए होगा विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम जो नए नियम आने वाले हैं, यानी कि 1 मई 2025 से जो नए बदलाव होने वाले हैं, मुख्य बदलाव की पेंशन में होने वाले हैं। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में हुए मुख्य बदलाव। तो सबसे पहला जो बदलाव ये है कि पेंशन राशि में आप लोगों की बढ़ोतरी की जाएगी। अब पेंशन की राशि जो है वो 3,000 से शुरू होकर के 10,000 तक दी जाएगी। विधवा महिलाओं को 6,000 और गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। सीधा लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि जो है सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी, बिचौलिए आपका पैसा नहीं खा सकते हैं। अगली बात है पात्रता मानदंड में संशोधन, यानी अब केवल वही पात्र माने जाएंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है वो 1 लाख रुपए या फिर उससे कम है। इसके साथ ही दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा जो है वो 40% कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया में सुधार, तो अब आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। पंचायत, नगर निगम या फिर डिजिटल सेवा केंद्र पर भी आप लोग इसका आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं डिजिटल भुगतान अनिवार्यता, यानी सभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई। इससे समय पर आप लोगों का भुगतान सुनिश्चित हो पाएगा। पुनर्विवाह की स्थिति, यानी यदि ऐसी विधवाएं जो कि पुनर्विवाह कर लेती हैं तो विधवाओं के पुनर्विवाह पर अब उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। इससे महिलाओं को दोबारा जीवन शुरू करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। बात कर लेते हैं सबसे मुख्य टॉपिक पर, पेंशन योजना के लिए पात्रता रखा गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले वृद्धा पेंशन की बात करें तो आयु जो है वो 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। वार्षिक आय की बात करें तो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। विधवा पेंशन की बात करें तो महिला की आयु जो है वो 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। पति की मृत्यु का प्रमाण होना चाहिए आपके पास। वार्षिक आय जो है वो आपकी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पुनर्विवाह होने पर भी पेंशन आप लोगों की जारी रहेगी, जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। विकलांग पेंशन के लिए बात करें तो आयु जो है वो 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम 40% की दिव्यांगता होनी चाहिए। वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। RPWT एक्ट 2016 के तहत प्रमाणित विकलांगता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं पेंशन राशि का वितरण, किस प्रकार से आपका पेंशन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए श्रेणी लिखी हुई है, यहाँ पर पुरानी राशि और नई राशि।
तो वृद्ध नागरिक यानी जितने भी 60 प्लस उम्र के व्यक्ति हैं उनको पुरानी पेंशन केवल 3,000 दी जाती थी। अब नई राशि के मुताबिक बता दें 3,000 से 10,000 रुपये मैक्सिमम आपको इसके बीच में पेंशन मिलने वाली है। विधवा महिलाओं को पहले 3,000 दी जाती थी, अब उनको 6,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। गंभीर रूप से अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको पहले 1,200 रुपये दिए जाते थे। अब आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ। गंभीर दिव्यांग व्यक्तियों को अब 10,000 रुपये तक मैक्सिमम पेंशन दी जा सकती है। सामान्य दिव्यांग अगर आप हैं तो उसमें 400 से 1,000 दी जाती थी, अब आपको 1,500 से 2,200 रुपये तक इसमें दिए जा सकते हैं। बीपीएल अगर लाभार्थी हैं आप तो बीपीएल लाभार्थियों को पहले 1,000 रुपये दिए जाते थे, अब उनको 1,600 रुपये से लेकर के 2,200 रुपये इसमें दिए जाएंगे। ये पूरी टेबल जो नई निकल कर आ रही है उसके मुताबिक मैंने आपको पेंशन राशि बताई है। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें कैसे आप लोग इसका आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करना है, फॉर्म भरना है, जरूरी दस्तावेज आपको अपने अपलोड कर देने हैं। सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या को अपना नोट करना है। ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको नज़दीकी पंचायत, नगर निगम या फिर डिजिटल सेवा केंद्र पर जाना है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको दस्तावेज वहाँ पर लगा देने हैं। जमा करने के बाद आपको अपनी रसीद ले लेनी है, जो भी आपसे रसीद दी जाएगी आपको वो आपको ले लेनी है। ठीक है, जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आपको कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि चाहिए होंगे फॉर्म को भरने के लिए और नया लाभ लेने के लिए। जो नई योजना आने वाली है 1 मई 2025 से, उसका लाभ लेने के लिए आपके पास निम्न प्रकार के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए बॉक्स बनाया हुआ, इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आप पर लागू होता है, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए होगा विधवा पेंशन के लिए, और पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो चाहिए होगी। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे जब योजना का आप लोग फॉर्म भरने जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पेंशन योजना से जुड़े कुछ सामान्य सवाल, यानी कि जैसा कि आपके मन में जो सवाल उठते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या सभी राज्यों में एक जैसी पेंशन राशि मिलेगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें नहीं, पेंशन राशि जो है वो राज्य सरकार की नीति पर निर्भर करती है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था, पेंशन राशि जो है वो राज्य के ऊपर निर्भर करती है, किस राज्य में आपको कितनी पेंशन दी जाएगी यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार न्यूनतम राशि तय कर दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है वे वृद्धा पेंशन ले सकते हैं। तो आपको बता दें नहीं, यानी कि वृद्धा पेंशन के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 60 वर्ष रखी गई। यानी अगर आपकी उम्र 58 वर्ष या फिर 59 वर्ष है तो आप लोगों को अभी 1-2 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी उम्र 60 प्लस नहीं हो जाएगी या जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक आप लोग इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी क्या आवेदन के बाद स्थिति पता चल सकती है, यानी कि जैसा कि अगर आपने आवेदन कर दिया है पेंशन योजना का तो कैसे आप लोग उसकी स्थिति पता करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाँ आप लोग SMS और WhatsApp के जरिए आवेदन की स्थिति को पता कर सकते हैं। SMS भी कर सकते हैं, SMS के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और WhatsApp मैसेंजर के द्वारा आप लोग अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगली जानकारी आपको बता दें कि क्या पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने पर पेंशन बंद हो जाएगी। ये सबसे अहम सवाल होता है जितनी भी विधवा महिलाएं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें नहीं, नए नियम के अनुसार पुनर्विवाह पर भी आपकी पेंशन जारी रहेगी। ठीक है, तो यह पूरे बड़े अपडेट निकल कर आ रहे थे। पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दी, क्या पात्रता रखी गई और क्या बदलाव आपके किए जा रहे हैं 1 मई 2025 से आप सभी पेंशन भोगियों के लिए। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही उसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।